दिल्ली विधानसभा चुनाव से इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से जाते हुए हमें नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अब तो तकरार भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चलने लगी है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कौन होगा। आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता से जा रही है, अब दोस्तों सरकार बीजेपी की बननी तय है। तो अब दोस्तों भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं चलने लगी हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती है तो फिर उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। अब इस सारा मामला इसी बात पर आ चुका है। एक बार फिर से दोस्तों हम अलग अलग एजेंसियों के साथ ही अपना भी सर्वे जानने वाले हैं कि सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को दिल्ली में कितनी सीटें मिलते नजर आ रही हैं, यानी कि रुझानों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा पार करना होता है, यानी कि जो भी पार्टी 36 सीटें लेकर आ जाती हैं उनकी दिल्ली में सरकार बन जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलते नजर आ रही हैं, यानी कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ लगने वाली है। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं चाणक्य स्ट्रेटेजीज का जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी को 39 से लेकर 44 सीट मिल सकती हैं। डीबी रिसर्च के मुताबिक बीजेपी को 36 से लेकर 44 सीट मिल सकती हैं। पोल डायरी के मुताबिक बीजेपी को 42 से लेकर 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। SAS का जो एग्जिट पोल आया है इसके मुताबिक बीजेपी को 38 से लेकर 41 सीट मिल सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 39 सीट मिल सकती हैं। यानी कि दोस्तों जितने भी एग्जिट पोल सामने आ रही हैं, हर एक एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। अभी आप कुछ और भी एग्जिट पोल पर नजर डाल सकते हैं। पीपुल्स प्लस का जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी को 51 से लेकर 60 सीटों पर जीत मिल सकती है। JBC पोल्स का दोस्तों जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 39 से लेकर 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35 से लेकर 40 सीट मिल सकती है। इसी प्रकार से पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 40 से लेकर 44 सीटें मिल रही हैं। पी मार्केट के अनुसार बीजेपी को 39 से लेकर 49 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों हमने आप लोगों के सामने टोटल 10 एग्जिट पोल के बारे में चर्चा की है और इन 10 एग्जिट पोल में सब के सब बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं और एक भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो 36 से कम सीटें बीजेपी को दे रहा है। यानी कि दोस्तों इस बार बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनना तय है। अभी आप यहाँ पर मेट्राइज के एग्जिट पोल को और भी विस्तार से देख सकते हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से लेकर 37 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी के खाते में 35 से लेकर 40 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 0 से लेकर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती हैं। ये दोस्तों सीटों की बात हुई। अगर हम वोटिंग प्रतिशत देखते हैं तो आम आदमी पार्टी को जहां 44% वोट मिल सकते हैं, तो बीजेपी के खाते में 46% वोट जा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी, जिसे कि पिछली बार मात्र 4% वोट मिले थे, इस बार कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत दुगने हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को 8% वोट मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 2% वोट जाने की संभावना है। दोस्तों ये जो सारा चुनाव जो पलटा है ना, इसके पीछे कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। कांग्रेस पार्टी को ये जो 8% वोट मिल रहे हैं ना, सारा का सारा गेम इसी का है। कांग्रेस पार्टी के 4% वोट बढ़ने के पीछे है आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने ये जो 4% की सेंधमारी की है वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के वोटरों से की है। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। खुद बीजेपी के उम्मीदवारों ने जितना फायदा नहीं पहुंचाया है उतना कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं कि दिल्ली के मुसलमान किसके साथ है, क्योंकि दोस्तों जो केंद्र की सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका मुसलमान भी पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं, लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार अपनी नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी को 67% मुसलमानों का साथ मिला है, बीजेपी को मात्र 11% मुसलमानों ने अपना साथ दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक 9% मुसलमान ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जबकि अन्य के साथ में 13% हैं। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी बीजेपी विरोधी वोट थे वो बढ़ चुके हैं। अभी दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही होती तो कांग्रेस पार्टी को जो 9% वोट मिल रहे हैं ना, ये भी आम आदमी पार्टी को मिल सकते थे। लेकिन दोस्तों चूंकि अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो वोट बैंक में आपस में काफी ज्यादा सेंधमारी की संभावना बढ़ चुकी है। यहाँ अभी आप लोग देखिए दिल्ली में कौन सी जाति किसके साथ है। तो दोस्तों जो एग्जिट पोल सामने आ रही हैं उसके मुताबिक
आम आदमी पार्टी को 36% जनरल वोटर्स ने साथ दिया है, जबकि 47% ओबीसी वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ हैं। SC ST के 46% वोटर है ना, वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है जनरल वोटर्स का। 52% जनरल वोटर्स ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा 43% ओबीसी वोटर्स भी बीजेपी के साथ हैं और SC ST के 42% वोटर्स से बीजेपी का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी को दोस्तों जनरल वोटर्स का काफी कम समर्थन मिला है और मात्र 3% ही जनरल वोटर है ना, वह कांग्रेस के साथ है। ओबीसी के 5% वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जबकि SC के मात्र 4% हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अन्य के खाते में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि अन्य पार्टियों को किस किस का साथ मिला है। ये आपकी स्क्रीन पर आंकड़े हैं। 9% ने अन्य का साथ दिया है जनरल ने। ओबीसी के 5% वोटर ने अन्य का साथ दिया है, जबकि SC के 8% वोटर्स ने अन्य पार्टियों का साथ दिया है। इसमें दोस्तों आप लोग निर्दलीयों को गिन सकते हैं। दिल्ली के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे प्रमुख रहे हैं, इन पर चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं, तभी आप लोगों के सामने एग्जिट पोल की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 29% वोट है ना बेरोजगारी के आधार पर किए गए हैं। भ्रष्टाचार को दिल्ली के 19% लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं। महंगाई के आधार पर 18% लोगों ने वोट किया है, जबकि सड़क जो कि नाले बन जाती हैं, इस आधार पर भी 11% लोगों ने वोट किए हैं। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बारिश के मौसम में दिल्ली की सड़कों पर पानी बिल्कुल तालाबों की तरह भरा रहता है, जिसका कि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बहुत ही जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है। मुफ्त बिजली और पानी के मुद्दे पर भी 9% वोट किए गए हैं और इनकम टैक्स में राहत, इस मुद्दे पर 6% वोट किए गए हैं। दोस्तों पीएम मोदी के आप लोग देख सकते हैं कि दूरदर्शी नजर कितनी तेज है। बजट में पीएम मोदी ने टैक्स को लेकर जो ऐलान किए, उसने पूरा चुनाव ही पलट कर रख दिया। और प्रदूषण जो दिल्ली में सबसे ज्यादा होता है, इस चुनाव में 5% लोगों ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी अपना वोट किया है। अभी दोस्तों आप लोग आगे देख पा रही हैं, के का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक लक्ष्मी नगर में बीजेपी की जीत हो सकती है। ये दोस्तों हम कुछ हॉट सीटों के बारे में बात कर रही हैं। मटियाला में बीजेपी को जीत मिल सकती है, जबकि नजफगढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। इसी प्रकार से आप लोग आगे देख पा रही हैं, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की हार होते हुए दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को जीत मिल सकती है। ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज की जीत बताई जा रही है, जबकि कालकाजी से आम आदमी पार्टी की आतिशी की जीत हो सकती है। दोस्तों रिजल्ट से पहले दावों का भी अब खेल चल रहा है। अलग अलग पार्टी के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि बदलाव के लिए भारी मतदान हुआ है और 8 तारीख को कमल खिलेगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एग्जिट पोल में हमेशा आम आदमी पार्टी को कम आंका गया है। बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में आपदा जा रही है, जबकि भाजपा आ रही है। प्रियंका कक्कड़ का दावा है कि एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते हैं, आम आदमी पार्टी लाएगी प्रचंड बहुमत। संजय सिंह का दावा है कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और इस बार भी आप जीतेगी। अखिलेश यादव का दावा है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा वेट करना पड़ेगा। चिराग पासवान का दावा है कि दिल्ली ने डबल इंजन की सरकार चुनी है, केजरीवाल के वादे अधूरे रहे। साजिद राशिदी का कहना है कि मुसलमानों के अंदर से डर निकालना है कि बीजेपी आई तो दिक्कत होगी। दोस्तों अब फलोदी सट्टा बाजार का जो सर्वे सामने आ रहा है, इसको जान लेते हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी में क्लोज फाइट है। बीजेपी की जीत पर ज्यादा सट्टा लग रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में 2% का वोट मार्जिन का अंतर हो सकता है और क्लोज फाइट में बीजेपी को लीड मिल रही है। यानी कि दोस्तों अब जो सट्टा बाजार के सर्वे सामने आ रही हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत हासिल कर रही है। नई दिल्ली सीट जो कि अरविंद केजरीवाल की सीट है, तो अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट हारते हुए दिखाई दे रही हैं। नई दिल्ली सीट पर बड़ा सट्टा लगाया गया है। केजरीवाल से ज्यादा प्रवेश वर्मा पर बाव लग रहा है। सट्टा बाजार का संकेत है कि हार सकते हैं अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली सीट जीत सकते हैं प्रवेश वर्मा। तो दोस्तों ये दिल्ली चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की भी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। दोस्तों आप इस एग्जिट पोल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव इस बार कैसा है। जहां दोस्तों पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन जनता का मन कितना जल्दी बदल गया, ये दोस्तों आप इन एग्जिट पोल के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार के चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा था, आम आदमी पार्टी जबरदस्त जीत हासिल कर रही थी, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने काया पलट कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी के पक्ष में जो माहौल है
वह अभी भी जारी हैं। दोस्तों, पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को झटका लगता है, फिर महाराष्ट्र में पूरे विपक्ष के महागठबंधन को झटका लगता है। महाविकास अघाड़ी बिल्कुल टूटकर तहस नहस हो जाती है और उसके बाद अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 2025 का यह पहला झटका लगने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि एग्जिट पोल की रुझान आ रही है, अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट हार रही हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे शर्मनाक चुनाव हो सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.